बाज़ार में ठगी का नया तरीका सामने आया है। अभी तक ठगी क्या होती थी? अभी तक ठगी होती थी किसी का पर्स मार लिया, किसी की चेन स्नैचिंग कर ली। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन पर जब गवर्नमेंट जोर दे रही है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, और इसी के तहत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नई नई तरीक़ों से ठगी हो रही है। रुद्रपुर में 34,000 की ठगी हो गई 2 व्यापारियों से। जैसा आपको पता है कि पेटीएम, गूगल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद अब इसके जो थोड़े डीमेरिट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। प्ले स्टोर में एक स्पूफ पेटीएम के नाम से एक ऐप आई है, और उस ऐप में फर्जी क्लोन बनाया जाता है ये कहकर कि पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब मामला ये है कि जब कहीं दुकान पर कोई व्यक्ति ख़रीदारी करता है तो दुकान वाले से कहता है मैंने आपको पेटीएम कर दिया, और दुकान वाले कहते हैं ठीक है पैसे आ गए। अब बिना चेक किए ये इशारा कर देते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब जो ठग हैं वो स्पूफ पेटीएम से ठगी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कुछ ख़रीदा और मैंने कहा कि मैंने आपको 4,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, और मैंने भरोसे के लिए एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, और वो स्क्रीनशॉट ऐसा होता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पेटीएम से ही रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, हालांकि वो पैसे नहीं पहुंचते। तो इस मामले में अब जो साइबर पुलिस है हमारी ज़िला उधम सिंह नगर की, वो भी जो लोगों को जागरूक कर रही है। और इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं और आप ख़ासकर दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, और आप पेटीएम से लेन देन कर रहे हैं, और अगर आपको कोई पैसे ट्रांसफ़र करता है तो तुरंत अपने पेटीएम के वॉलेट में जाके चेक करें कि पैसे आए हैं, यानी कि आप कंफर्मेशन दें कि पैसे आ गए हैं। पेट्रोल पंप पर आप हैं, अगर आप पेट्रोल पंप स्वामी हैं, पेट्रोल पंप के ओनर हैं, तो अपने पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनको भी बता दें कि पहले चेक कर लें कि पैसे आ गए हैं। दुकानदार हैं तो चेक कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपका एक सिर हिलाना होता है कि हाँ आ गए, भरोसे वाली चीज़, उसी का जो ठग है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी के तहत मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दोपहर में 34,000 की ठगी हो गई है। और इन मामलों में ठगी ऐसे होती है कि बहुत ज़्यादा आप थाने के चक्कर काटेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कानून नहीं है कि कोई पकड़ा जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। बहुत कम केसेस, मिसाल के तौर पे 1-2 ऐसे होते हैं जो पैसा जो है रिकवर हो जाता है, नहीं तो आप इन ठगी से खुद की सतर्कता से बच सकते हैं। उधम सिंह नगर का जो पुलिस पेज है उस पर भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। आज अमर उजाला ने भी खबर लिखी है, तो हमें लगा कि आपको सूचित कर दें। और इस मामले को हमारी जो NGO जिम्मेदारी.com है उसके फाउंडर हैं दिव्यानी गाबा, उन्होंने शेयर किया, लोगों को जागरूक किया। तो ये तमाम आप देखेंगे कि इसमें डिजिटल मोड पे भी अब फर्जीवाड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को ठगी हो रही है। तो इन ठगी से आप अपनी ही सतर्कता से बच सकते हैं। और कोशिश ये करें जब आप पेटीएम से लेन देन करें तो पहले आप ख़ुद का पेटीएम का वॉलेट चेक कर लें कि जिसने पैसे भेजे हैं वो पैसे आपके पास आ गए हैं, और अगर पैसे नहीं आए हैं तो आप उनसे कहें पैसे नहीं आए हैं। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, स्पूफ जो पेटीएम है वो एक क्लोनी है पेटीएम का, और उसका जो पेमेंट सक्सेसफुल का आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये ऑप्शन आता है, ये बिल्कुल ठीक ऐसा लगता है कि पेटीएम से ही पैसे भेजे गए हैं। और व्यापारी उस स्क्रीनशॉट को या उस मैसेज को देखने के बाद बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि पैसे आ गए होंगे, और उसके बाद ये ठग वहाँ से एकदम ख़रीदारी करके निकल जाते हैं। जब बाद में दुकानदार अपना पेटीएम चेक करते होंगे उनके जाने के बाद, या थोड़ी देर में, शाम को जब भी समय मिलता होगा, तो उन्हें पता चलता है उनके साथ ठगी हो गई है। तो ये तमाम व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा एक आप ये मान लीजिए ज़रूरी ख़बर है कि आप जब भी इस तरीके से लेन देन करें तो अपने जो पेटीएम का वॉलेट है उसे तुरंत चेक करें। अब आप कई लोग ऐसे भी होंगे बेचारे जो कहेंगे अब हमें पेटीएम यूज़ नहीं करना है, गूगल पे यूज़ नहीं करना है। तो इसका तरीका ये नहीं है, चीज़ें दोनों सेफ़ हैं, गूगल पे भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, पेटीएम भी सेफ़ है, लेकिन आपको अपना उसको यूज़ करने का जो है तरीका बदलना होगा। क्योंकि तरीका जब आप थोड़ी इसमें जागरूकता दिखाएंगे
तो आपको खुद उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं मैं यूज़ नहीं गए ना, तो फिर जाहिर सी बात है जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं जो डिजिटल लेन देन कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी मुसीबत है और आपके लिए भी मुसीबत है। तो ये ना कहें कि अब यूज़ नहीं करना है, यूज़ करिए लेकिन सतर्कता के साथ कीजिए। अपना मोबाइल अपने पास रखिए, जो अकाउंट आपका पेटीएम में चल रहा है, जो आपने वहाँ स्टिकर लगा रखा है कि इस नंबर पे पेटीएम कर दीजिए, पैसे कर दीजिए, वहाँ पे आप उसको चेक कर लीजिए तुरंत। अगर फ़ोन आपके पास नहीं है तो दूसरे को फ़ोन करके पूछ लीजिए कि किसी ने 5,000 रुपये डाले हैं, पैसे आ गए हैं। अगर वहाँ से कंफर्मेशन ओके दे देते हैं तो आप उसमें उसके बाद काउंटर पे जो खड़े ख़रीदार हैं उनसे कहें कि पैसे आ गए हैं। आप सिर्फ एक मैसेज, उनके जो मैसेज वो दिखा रहे हैं कि हमने देखिए पैसे भेज दिए आ गए, तो उस पर भरोसा मत कीजिए। और पुलिस ने कहा है अगर आपके साथ इसमें ठगी हो रही है तो तुरंत जो साइबर पुलिस है, ललित जोशी इंस्पेक्टर हैं, संपर्क करें। और जो उत्तराखंड पुलिस है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं आप, लेकिन तब तक देरी हो जाती है। पुलिस के पास भी बहुत ज़्यादा ऐसे रिकॉर्ड नहीं होते कि उन्हें लोगों को पकड़ा जा सके। तो इसमें यही एक उपाय है कि आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद अवेयर होना पड़ेगा, उसके बाद आप इन ठगी से बच सकते हैं। बाकी मैं ये आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा था कि जब आपको कोई इस तरीके से गूगल पे या पेटीएम से मैसेज कर रहा है तो तुरंत अपना मोबाइल जो है चेक कर लें, मैसेज चेक कर लें। ठीक वैसे ही जैसे व्हाट्सअप पर आप किसी का मैसेज चेक करते हैं, संदेश चेक करते हैं, सैंपल के तौर पे कोई फ़ोटो चेक करते हैं, तो थोड़ा सा अपना गूगल पे और अपना पेटीएम चेक कर लिया करें कि किसी ने पैसे भेजे हैं तो आ गए हैं। सिर्फ इतने में गर्दन ना हिलाएं कि आपने भेजे हैं तो आ ही गए होंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से मैसेज दिखाते हैं कि देखिए हमने ये पैसे भेजे हैं, ग्रीन का निशान आ गया है, टिक, यानी कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो वो चीज़ थोड़ी आपके लिए घातक है, बाद में परेशानी हो सकती है। बने रहिए फ्रीडम टीवी के साथ, कैमरामैन हाइस के साथ, मैं इमरान खान।